नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का ये महीना पवित्र माना जाता है और इस अवसर पर रायपुर शहर के जिला साहू संघ महिला प्रकोष्ठ एवं युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में 11,000 शिवलिंग का रुद्र अभिषेक किया गया। यह रुद्र अभिषेक पंडित कृष्णा चंद्र दुबे के मंत्रों के उच्चारण द्वारा करवाया गया, जो कि वृंदावन से कृपा पात्र हैं। लगभग 108 यजमानों ने इस रुद्राभिषेक में शामिल होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। 11,000 पार्थिव शिवलिंग के रुद्राभिषेक में हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सबसे पहले वृंदावन से कृपा पात्र पंडित कृष्णा चंद्र दुबे का स्वागत किया गया, जहां पर सभी भक्तों ने महाराज जी का जयकारे के साथ उनका स्वागत किया। महाराज के आने के बाद रुद्राभिषेक का ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर साहू समाज की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष किरण साहू, मेघराज साहू, जिलाध्यक्ष सहित समस्त साहू समाज व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए न्यूज प्लस 21 के माध्यम से ललिता चक्रधारी की ये खास रिपोर्ट। ये 11,000 शिवलिंग का रुद्राभिषेक यहाँ पे किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, भगवान श्री भोले बाबा जी है ना, और आज जो है महाशिवरात्रि और श्रावण मास के प्रथम सोमवार को यह आयोजन बड़ा ही भव्य तरीके से साहू संघ के द्वारा, महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यह आयोजन रखा गया। साथ ही साथ विशेष सहयोग जो है सनकादिक भागवत प्रेमी के द्वारा यह आयोजन रखा गया है। जितने भी श्रद्धालुजन भक्तजन आए हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे बाबा महाकाल जो है। बोलिए प्रेम से श्री ओम नमः शिवाय। महाराज जी जो है पंडित कृष्ण चंद्र दुबे, वो वृंदावन से आए हुए हैं। आप भी वृंदावन से? महाराज जी जो है वृंदावन से नहीं आए हुए हैं, वृंदावन से कृपा पात्र हैं। वहाँ जो 11,000 जो है पार्थिव शिवलिंग का जो है रुद्राभिषेक, साथ ही साथ दिव्य झांकी और गुरुपादिका पूजन होना है। और अब हम महाराज जी के पास पहुंच गए, तो आइए जानते हैं महाराज जी से कि महाराज जी यहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है 11,000 शिवलिंग का, इसका क्या महत्व है? देखिए, 11,000 पार्थिव शिवलिंग का एक विशेष महत्व है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन अभिषेक करने से हमारे जितने भी अनिष्ट हैं, वो अनिष्टों का वो कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। चाहे वो कोई ग्रह का दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, तो सभी के मनोकामना पूर्ति के लिए हम 11,000 पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक का आयोजन किए हैं। शहर जिला साहू संघ और संकादिक भागवत परिवार के द्वारा ये आयोजन हुआ है। महाराज जी, आप वृंदावन से कृपा पात्र हैं, आप यहाँ पे टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, तो आप कितने दिन से ये प्रोग्राम का जो आयोजन है वो बना हुआ है? मई में जब हम यहीं छत्तीसगढ़ में कसडोल में कथा चल रहा था, अचानक पूजन करते करते मन में विचार आया कि रुद्राभिषेक सबके सब घर में करते हैं, क्यों ना उस रुद्राभिषेक को हम मिलकर के एक साथ सामूहिक रूप से एक भव्यता प्रदान करते हुए हम ये आयोजन करें। और मई से ये आयोजन के लिए हम संकल्प लिए और लगभग मई से आज जुलाई हो गया, तो 2 महीने से ये तैयारियाँ हो रही है। और बाकी तो ठाकुर जी की और भोलेनाथ की कृपा है जो ये आयोजन आज अब सफलता की ओर है। महाराज जी, आप कितने सालों से इस भक्ति पथ पे है? कितने सालों से आप इस जो अभिषेक वगैरह ये सब आप करवा रहे हैं? बचपन से पिताजी के सानिध्य में मैं पूजन पाठ में तो था ही, और साथ ही साथ अभी विगत 10 वर्षों से कथावाचन का कार्य कर रहा हूँ, तो 10 वर्ष लगभग हो ही गया है। और इसी के साथ साथ अभिषेक के साथ साथ प्रमुख जो है कथावाचन का कार्य चलता है, भागवत कथावाचन करते हैं। तो आप हमने जाना महाराज जी से कि महाराज जी जो है वो वृंदावन से कृपा पात्र हैं। वृंदावन से कृपा पात्र होते हुए वो आज यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे 11,000 शिवलिंग का यहाँ पे रुद्राभिषेक अभी वो कराने वाले थोड़ी देर में। तो आइए हम जानते हैं जिला साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे। आपका पूरा नाम? मैं मेघराज साहू, रायपुर जिला अध्यक्ष। हमारे प्रथम सोमवार के आज जो है 11,000 शिवलिंग का पार्थिव का अभिषेक किए गए हैं, और शाम को 5 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो जा कर के हटकेश्वर महादेव यहाँ पर मंदिर है वहाँ पे विसर्जन होगा तालाब में। हमारी सारी पहला सोमवार है हमारे प्रदेश के खुशहाली के लिए। आज हम लोग 108
पार्थिव को जजमानों से पूजा कराया जा रहा है, जिसमें 11,000 शिवलिंग का आज पूजा करके विसर्जन करेंगे। उसके बाद में हमारी 5:30 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी भोलेनाथ का। वो जा करके सिद्धार्थ चौक में महाकाल का आरती होगा, उसके बाद विसर्जन होगा। धन्यवाद। मेघराज साहू, रायपुर जिला अध्यक्ष। मैं श्रीमती चित्ररेखा साहू, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ सारज। आप इस जो रुद्राभिषेक है, जो कि 11,000 शिवलिंग का यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है, आपको कितना समय लगा इस सारे कार्यक्रम को मेंटेन करने? ये तो ऐसी हमारी बहनें और हमारे युवा जो टीम है वो तो अचानक से अभी तैयार किए, तो 25 एक आध महीना मान लीजिए। संकल्प तो अभी लिए हैं, सोचे थे ऐसे। और ये जिला साहू संघ शहर हर समय नया नया ऐसी आयोजन का सोचते रहते हैं, ताकि ये जो हमारा कर्मा धाम है, साहू समाज का जिला साहू संघ का भवन है, ये पवित्र धाम बने और लोग दर्शन के लिए भी आएँ। अभी कर्मा माता की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो गया है और अभी सावन महीने का माह चल रहा है, तो इसमें कहते हैं देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का हर जगह वास होता है, विचरण करते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आज पवित्र धाम में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी महिला जो टीम है यहाँ पे साहू समाज की महिला अध्यक्ष के साथ साथ और भी यहाँ पे महिला यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है इस रुद्राभिषेक जो कि 11,000 ये जो आयोजन किया जा रहा है, 11,000 शिवलिंग का जो रुद्राभिषेक किया जा रहा है, उसमें काफ़ी सहयोग इनका भी रहा है। ये जानते हैं सावन के इस पावन अवसर पर आपको ये जो अभिषेक जो किया जा रहा है, ये कार्यक्रम, उस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देवों के देव महादेव जो हर प्रकार की समृद्धि मानव को पहुँचाते हैं, तो हमारे समाज में और पूरे विश्व को इस प्रकार से उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि पूरी जनता सुखी, शांति एवं आपसी सौहार्द के साथ रहे। यही हमारी इसमें कामना रही है, ताकि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई संकट या किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये शांति की स्थापना के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन जो है करते हैं। ऐसे भी हमारे समाज का इष्ट देव जो है वो महादेव शिव जी को ही माना जाता है, और इसलिए हम लोग शिव जी के आराधक। यहाँ पे साहू समाज की जो महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, किरण साहू जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आयोजन को करने में। तो किरण साहू जी, आपको पहले तो सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको ये आयोजन करा के? आज इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के, महाराज जी ने बताया कि मई से ये चल रहा है ये प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है आज ये फाइनली संपन्न होने वाला है? आज इस सावन के पहले सोमवार की तो आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हम सब की ओर से। साथ ही ये ऐसा अवसर है जिसे पूर्ण करने के लिए आप सभी समझ सकते हैं कि 11,000 शिवलिंग को तैयार करना और उसके लिए 108 यजमान इकट्ठे करना, ये कोई छोटा मोटा संकल्प तो नहीं है। आज इस प्रांगण में जितने भी बैठे हैं उन सब का कार्य पूर्ण करने के लिए हमारी पूरी टीम ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने जो साथ दिया, सहयोग दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही है। और आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं महाकाल हमारे बीच आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि 11,664 हमारे आज पार्थिव शिवलिंग हमारे बीच में है, जिनका अभिषेक 108 यजमानों के द्वारा किया जाना है। बलौदा बाजार, धनेली, दुर्ग, भिलाई, खर्रा, सिसदेवरी, ऐसे ऐसे जगह से हमारे सभी यजमान आए हुए हैं। तो इन सब का ये संकल्प पूरा आया, ये सब हमारी इस बहनों के कारण, दीदियों के कारण। और इस संकल्प को पूरा करने में हमें जो विशेष सहयोग दिया, साथ दिया, हमारे परम श्रद्धेय पंडित कृष्णचंद्र दुबे महाराज जी, वृंदावन कृपा पात्र महाराज, जिनका पूरा परिवार संकादिक परिवार है, जिन्होंने इस आयोजन को सफल करने के लिए हमें साथ दिया। ये जो आयोजन है अभी इस साल हो रहा है, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि हर साल ये आयोजन किया जाए? बिल्कुल, ये आयोजन इस वर्ष हुआ है, आने वाले वर्षों में भी ये आयोजन होता रहेगा। शहर जिला साहू संघ प्रति वर्ष और प्रत्येक हर एक त्यौहार को बहुत ही खूबसूरत ढंग से मनाते हुए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया आयोजन हम करते हुए आ रहे हैं, तो ये ज़रूर होगा। यहाँ पे और भी महिला है, हम उनसे भी जानते हैं। आपको आज कैसा लग रहा है?
यहाँ पे मैं अभी अभी आई हूँ क्योंकि चूँकि 2 दिन से मैं कामों में इतने हम लोग व्यस्त थे, उसको लाइन अप करना बहुत बड़ी बात है। इतना भव्य शुभारंभ जो हमारे महिला प्रकोष्ठ के द्वारा शहर जिला साहू संघ के द्वारा किया गया, शायद मैं नहीं समझती हूँ कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया, क्योंकि 108 यजमानों के साथ 11,000 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जो है वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि श्रावण मास का महीना है, सबकी अपने अपने घरों में पूजा पाठ रहते हैं और सभी लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं जाके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, पूजन करें। उसके बाद भी हमारे यहाँ लोगों ने समय दिया, हमको अपनी उपस्थिति मौजूद कराई, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ख़ासकर हमारा पूरा महिला प्रकोष्ठ हमारी संयोजिका के साथ जो मतलब एक प्लान कर लेते हैं या जो एक योजना बना लेते हैं, उसको हम लोग ठान लेते हैं और हमेशा करते हैं। और ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम हम बहुत करने वाले हैं और इस तरह मतलब हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर शहर को नई नई कुछ इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में जोड़ते रहिए। और चूँकि ये सर्व समाज के लिए है, इसमें साहू समाज और हमारे संकादिक जो भागवत परिवार का बहुत योगदान है, लेकिन इसमें हमारे यहाँ सर्व समाज का। और इसके बाद शाम को जो हमारे महाकाल की शोभा यात्रा रहेगी, वो शायद अभी तक किसी ने भी नहीं की होगी। इसीलिए आप यहाँ पर रहते मतलब आप रहिए और देखिए हमारे शाम तक जो कार्यक्रम होंगे, आप उसमें मतलब खुद अपने आप को सोचेंगे कि महाकाल की भक्ति में हम लोग सराबोर हो गए हो। धन्यवाद जी। बिल्कुल, सावन का जो महीना है, सोमवार, पहले सोमवार के दिन इतना बड़ा भव्य आयोजन साहू समाज के महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि अभी बस शुरू ही होने वाला है। तो मैं पीके साहू, शहर जिला साहू संघ उपाध्यक्ष। आज का आयोजन भव्य आयोजन शहर जिला साहू संघ के, और इस प्रकार का आयोजन श्रावण मास में रायपुर शहर में पहले बार किया जा रहा है। इसमें 11,000 शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा रहा है और इसमें सभी समाज के लोग इसमें सहभागी हैं। 108 पेयर यहाँ पे 108 शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं और पूजा समाप्ति के बाद भव्य शोभा यात्रा निकलेगा, शिव जी का बारात निकलेगा, महाकाल जी का बारात निकलेगा। तो यहाँ पर रुद्राभिषेक के लिए 108 यजमान यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। और हमारी पूरी महिला शक्ति को आप अभिषेक कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आज यहाँ पर इस पावन धरती पर जो 11,000 शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है, इस अभिषेक में हम लोग को सौभाग्य मिला कि इसमें हम सम्मिलित होकर के आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक। इसके लिए हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पहले बार हो रहा है ऐसा है रायपुर शहर जिला में। इसके लिए जो यहाँ कार्यक्रम में जो करा रहे हैं हमारे शहर जिला के माता एवं बहनों, उनको मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन और चंदन तो धन्यवाद देता हूँ। उनको कामना करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हरदम होते रहे इस जगह पर, यही हम लोगों का सबका कामना है। अच्छा लग रहा है, पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ, भोलेनाथ की स्थापना कराए हैं, सभी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ शंकर नगर साहू समाज में, अपना जिला साहू समाज में जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं और भोलेनाथ की बहुत कृपा है जो हम पर मेहरबानी है कि इतना हम लोग को ऐसा अवसर मिला है कि भोलेनाथ का सेवा कर सके। और आप लोग का भी बहुत धन्यवाद। तो साहू समाज महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के द्वारा ये बड़ा ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये जो शिवलिंग है महाकाल की, इसका रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में ये चालू होने वाला है और सारा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ ललिता चक्रधारी, News+21 आपके हक की बात। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News+21 आपके हक की बात।